नमस्कार, मैं हूं दिशा टटारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह भारी बारिश होने से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। इस दौरान पूर्वी दिल्ली में मंडावली अंडरपास पर भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया है। वहीं बारिश के कारण राजधानी के कई इलाकों में जल जमाव की से मुसीबत बनी हुई है। ऐसे में हुई भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव है। आपको बता दें कि कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 घंटों के दौरान पूरी दिल्ली और एनसीआर, छपरोला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, तिजारा, अलवर के आसपास इलाके में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश दर्ज हो रही है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ बर्फबारी और 9 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। तो इस खबर पर और बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कपिल चौधरी जुड़ गए हैं। कपिल जी, लगातार रात से झमाझम बारिश हो रही है, क्या हालात बने हुए हैं? लगातार जो है 2 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है। बारिश पड़ने की वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई है। मेरे पीछे रोड पर देख सकते हैं कि जो पानी भराव की स्थिति है वो पूरी तरह से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। जो गाड़ियों का आवागमन यहाँ से हो रहा है तो उसमें जो पैदल चलने वाले हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जिसकी वजह से जो सर्द हवाएं हैं, सर्द मौसम है, तो काफी ठंडक यहाँ पर बढ़ गई है। अगर दिल्ली एनसीआर के आसपास की क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है इस समय। और जिस तरह से कोविड अपना रूप बदल रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो सर्दी, जुकाम, खांसी, इस तरह के जो सिम्टम्स है वो भी लगातार लोगों में बने हुए हैं। लोग अस्पतालों की तरफ भी रुख ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि इस समय जिस तरह से बारिश पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और दिल्ली में भी मौसम विभाग ने 2 घंटे का जो रेड अलर्ट दिया है क्योंकि बारिश की वजह से रोड पर पानी भर चुका है। जो आम जन है वो काफी प्रभावित यहाँ पर देखा जा रहा है। जी कपिल जी, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं? देखिए दिशा, अगर बात करें मौसम विभाग की तो हमारी टीम ने मौसम विभाग के अधिकारियों से बातचीत की है। मौसम वैज्ञानिकों को साफ तौर पर कहना है कि जो ये बारिश है आने वाले 3-4 दिन तक ये बारिश इसी तरह से बनी रहेगी, सर्द हवाएं चलती रहेंगी और जो मौसम है वो कड़ाके की सर्दी बनी रहेगी। अगर बात करें प्रदूषण की तो जो पेड़ों के ऊपर लगा हुआ जो धूल के कण थे वो तो धुल गए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो बारिश है उसकी वजह से लोगों को यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी गाड़ियों से निकलते हैं और आसपास में जो पैदल लोग जाने वाले होते हैं तो वहां रोड पर पानी भरने की वजह से बारिश में भीग जाते हैं और कहीं ना कहीं जो कोरोना का खतरा है, जो कोरोना का संक्रमण है, जो सिम्टम्स है वो भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि इस समय इस तरह के मौसम में वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर की सलाह होती है कि जो खांसी जुकाम है या सर्दी है तो उसको जो है हल्के में ना लें। तो इसी तरह से देखा गया है बारिश में जो सर्द हवाएं हैं उसमें बच्चों को, बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का यह सामना करना पड़ रहा है। गले में खराश हो गई है जिसकी वजह से डॉक्टर्स का कहना है कि गर्म पानी भी पीना चाहिए। तो बारिश की वजह से अगर तमाम तरह की बातचीत की जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से आमजन प्रभावित है और कड़ाके की सर्दी में इस समय बच्चे, बुजुर्ग, उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कपिल जी, जनता को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ऑफिस आने जाने में किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? दिशा, अगर बात करें जिस तरह से सुबह के समय मॉर्निंग में 9 से 10 बजे के बीच में पीक आवर्स होता है, पीक टाइम होता है, क्योंकि रोड है वो पूरी खचाखच भर के चल रहे होते हैं। जो गाड़ियां हैं, जो ऑटो हैं वो पूरी तरह से चल रहे होते हैं भर के रोड पर। तो वो देखा गया है कि उनकी संख्या कम हो गई है। जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं या ऑफिस की जो काम करने का जो तरीका है कि घर बैठ के आप लोग काम कर लीजिए, तो देखा गया है कि स्कूल कॉलेज बंद है इस समय, जिसकी वजह से रोड जो है काफी खाली जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन बारिश की वजह से जो लोग पैदल जाने वाले हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरह से ये पानी पूरी तरह से भरा हुआ है और यहाँ से कोई गाड़ी अगर बराबर से गुजरती है और कोई पैदल व्यक्ति भी यहाँ से गुजरता है तो देखिए वो गाड़ी गुजर रही है तो किस तरह से पानी की बौछारें जो है इधर उधर, जो पानी है वो इधर उधर फैल जा रहा है, जिसकी वजह से जो रोड है, जो चलने वाले लोग हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश की वजह से जिस तरह से देखा गया है कि पूरी तरह से यहाँ पर कपिल जी, क्या बारिश की वजह से जाम की स्थिति भी बनी हुई है? जी बिल्कुल दिशा, देखिए रोड पर जिस तरह से पानी भर जाता है, जहां पर लोग खड़े होकर बस का इंतजार करते हैं, ऑटो का इंतजार करते हैं, तो वहां पर पूरी तरह से पानी भर गया। दिल्ली में हमारी टीम ने सुबह खबर भेजी थी तो उसमें देखा गया कि रोड पर किस तरह से पानी लगातार भरा हुआ है। जो लोग रोड पर खड़े होकर के जो बस का या ऑटो का इंतजार करते हैं तो वहां रोड पूरी तरह से पानी से खचाखच भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लोग पानी में खड़े होने को विवश है। जी कपिल जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।
बढ़ते अगली खबर की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको बता दें कि यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगा। भारत में जिस तरह रोजाना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखकर वैज्ञानिक हैरान है। ओमिक्रॉन वेव शुरू होने के बाद हर दिन लगभग 40 से 45% मरीज रोज बढ़ रहे हैं। दुनिया भर की संस्थाएं अब ये आकलन लगा रही है कि जब इस लहर का पीक आएगा तो भारत में 24 घंटों में कितने केस आएंगे। अमेरिका के एक हेल्थ एक्सपर्ट ने अपनी रिसर्च में कहा है कि भारत में कोरोना के मौजूद लहर के पीक अगले महीने यानी कि फरवरी में आए थे। उस दौरान देश के रोजाना 5 लाख केस सामने आएंगे, जबकि देश की संस्था IIS के रोजाना 10 लाख केस को डराने वाला अनुमान जताया है। IIT कानपुर की स्टडी है कि जनवरी में ही पीक आ जाएगा। हर दिन करीब 4 से 8 लाख केस सामने आएंगे। डॉक्टर क्रिस्टोफर मोरे ने कहा है कि भारत ओमिक्रॉन वेव में प्रवेश कर रहा है, जैसे कि दुनिया के कई देश कर रहे हैं, और हमें अनुमान है कि जब इसका पीक आएगा तो पिछले साल डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले इसके ज्यादा केस सामने आएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम हानिकारक है। ओमिक्रॉन वेव का अनुमान बताते हुए डॉक्टर ने कहा कि नए केस के मामलों में रिकॉर्ड बन रहा है, लेकिन अगर बीमारी के असर की बात की जाए तो ये कम खतरनाक है। और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के हेल्थ मैट्रिक्स साइंसेस के अध्यक्ष डॉक्टर ने कहा है कि वे पूरा डाटा बाद में जारी करेंगे, लेकिन मूल बात यह है कि भारत में अगले महीने यानी कि फरवरी में इस लहर का पीक आना चाहिए। इस दौरान 5 लाख केस रोजाना सामने आएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,41,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा कोविड केस महाराष्ट्र आए हैं। राज्य में 40,925 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली से 17,335 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और दिल्ली में कोरोना से 9 लोगों की मौत भी हुई है। आपको बता दें कि देश भर में बीते 24 घंटों में 41 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि कल 285 मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो वो 9.28% पहुंच रही है। फिलहाल देश में कोरोना के 4,72,159 एक्टिव मामले हैं। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर जारी है। भारत में ओमिक्रॉन के 377 नए मामले सामने आए हैं। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के 307 केस हो चुके हैं और देश भर में लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दहशत में आ रही है। वहीं देश में ओमिक्रॉन से दूसरी मौत हो रही है और उड़ीसा की एक 50 साल की महिला की मौत हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली NCR के जिलों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत करने, दवाओं का पर्याप्त भंडार रखने व ऑक्सीजन आपूर्ति के उपकरण पूरी तरह से तैयार रखने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिला पंजाब में मोगा फिरोजपुर हाईवे पर स्थित एक फ्लाईओवर पर 5 जनवरी को 20 मिनट तक फंसा रहा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया था। काफिले को आगे बढ़ाने नहीं दिया गया और PM की सुरक्षा में चूक होने के करीब 18 घंटे बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। ये एक FIR 6 जनवरी को सुबह 7:40 पर दर्ज की गई है। गौर करने वाली बात यह है कि FIR में PM मोदी की सुरक्षा में चूक और घेराबंदी का कोई जिक्र तक नहीं है। इतना ही नहीं, ये मामला IPC धारा 383 के तहत दर्ज की गई है, जिसमें दोषी को सजा के तौर पर केवल 200 रुपए का जुर्माना भरना होगा। पुलिस अधिकारी बिरबल सिंह की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे काफिला फ्लाईओवर पर पहुंचा था, लेकिन चुनावी राज्यों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने से पहले ही भटिंडा हवाई क्षेत्र में वापस लौट गए। FIR में कहा गया है कि मोगा फिरोजपुर मार्ग पर अज्ञात लोगों के धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद निरीक्षक मौके पर पहुंचे और मार्ग को BJP की रैली के रास्ते से आने वालों के लिए अवरुद्ध कर दिया गया। पंजाब BJP के सचिव सुखपाल सिंह
ने कहा कि बड़ी अजीब बात यह है कि दोपहर 1:05 देश के पीएम का काफिला फंस जाता है और फिरोजपुर पुलिस को दोपहर 2:30 बजे नाकेबंदी का पता चला और फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में भी इतना समय लगा दिया। पंजाब के सीएम चरण सिंह चन्नी के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उनकी पत्नी और उनका एक बेटा नवजीत कोरोना पॉजिटिव है। आप बता दें कि सीएम चन्नी और उनका दूसरा बेटा चंडीगढ़ के पास मौजूद खरड़ गांव में रहते हैं। बता दें कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और कोरोना की खबरें तब आई थी जब उन्होंने पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद कहा था कि उनकी सुरक्षा काफिला एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव हो गया है, इसलिए वो 5 जनवरी को पीएम मोदी को रिसीव करने नहीं जा पाएंगे। हालांकि इसके बाद सीएम चन्नी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई भी दिए हैं। इस बीच आज यानी उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि सीएम की पत्नी और उनका एक बेटा नवजीत कोरोना पॉजिटिव आया है। सीएम चन्नी और उनका दूसरा बेटा रिदम दोनों पिछले 1 सप्ताह से अपने परिवार से नहीं मिले हैं। नवजीत कौर की शादी आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में हुई थी। पंजाब में विधानसभा चुनाव ऐलान होने हैं, इस वजह से राज्य में सभी दलों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इधर पंजाब में कोरोना से तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है और कल पंजाब में कोरोना की अगर संख्या की बात की जाए तो 2900 के नए केस सामने आए हैं। सिद्धार्थनगर के इटावा विधानसभा से भाजपा विधायक और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश देवेंद्र ने शुक्रवार को अपने विधानसभा में दर्जनों विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इटावा में आयोजित कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री ने करोड़ों की सड़क, तालाब और स्थल सहित अन्य योजनाओं का सौगात दी है। मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि उनका सपना पूरा हो रहा है। उनके प्रयासों से उनकी सरकार में इटावा और नगर पंचायत का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश में आगामी महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी को लेकर राजनीतिक बहसों का दौर जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 के विधानसभा चुनाव में नेतृत्व के सवाल पर अपने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच दूरियों के सवाल का जवाब दिया है। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि उनके और योगी आदित्यनाथ के बीच के संबंध इतने मजबूत हैं कि दुनिया के कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती है। ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम के दौरान कही है। बता दें कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम का ऐलान किया था, तब से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच संबंधी की तीखी लेकर अटकलें चलती रही हैं। इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने कई बार बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को दरकिनार कर दिया गया है और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उनको ये भी कहा था कि उन्हें धोखा दिया गया है और 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोटों से सेंध लगाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के आज के रेट जारी कर दिए हैं। आज भी तेल की कीमत स्थिर बनी हुई है। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और तेल कंपनियों ने फ्यूल के रेट नहीं बढ़ाए हैं। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमत न बढ़ने से आम आदमी को राहत की सांस ले रहा है। हालांकि बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में अब भी पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है और अगर आज आप राजधानी में गाड़ी की टंकी फुल कराने चाहते हैं तो आपको 1 लीटर पेट्रोल के लिए 95.41 रुपए चुकाना होगा। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़। नमस्कार।